Hey guys, you're most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture, and as you can see today we are going to start mental maths of chapter 1. बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप प्लीज़ मेंटल मैथ्स करवाइए, रिवीजन एक्सरसाइज करवाइए। तो आज से हमारा सीरीज स्टार्ट हो गया। हमने आपके 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर था, सेकंड एक्सपोनेंट्स था, थर्ड स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स था, फोर्थ क्यूब एंड क्यूब रूट्स था, है ना। प्लेलिस्ट में आप जाएं और वहाँ पर जाकर के आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और हम क्या कर रहे हैं, मेंटल मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं ना। हमारे प्लेलिस्ट में अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, सारे वीडियोस अलग अलग आपको मिल जाएंगे। तो मेंटल मैथ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का, और इसी में आज हम आपको रिवीजन एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाएंगे। तो इसी तरीके से करके क्या करेंगे, अलग अलग चैप्टर, जैसे मैंने 4 चैप्टर करवा लिया तो 4 वीडियोस बनेंगे। एक इसमें बना जिसमें मेंटल मैथ्स और क्या करवा दूंगा मैं रिवीजन एक्सरसाइज, फिर सेकंड चैप्टर का करवाएंगे, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का। उसके बाद आपका प्लेइंग विद नंबर से स्टार्ट होगा। तो सब इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आप लोग क्या करें कि चीज़ों को ध्यान से देखते रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाए। तो ऐड करना है। अब देखिए ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने बोला डिनोमिनेटर में हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज का होता है न्यूमरेटर में। तो इसे हम क्या लिखेंगे, -2/7 प्लस, क्योंकि ऐड करना है तो प्लस कर दिया 11/7। अब 7 हो गया आपका एलसीएम, ऊपर क्या बचा -2 + 11। अब 2 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा 9, क्योंकि 11 - 2 कितना हो जाएगा 9। बड़े डिजिट के सामने प्लस का साइन है तो आंसर भी प्लस में आएगा, और ये आ गया 9/7 एंड इट विल बी योर आंसर। तो ऐड करना था तो -2/7 + 11/7 कर दिया, तो -2 + 11/7 हो गया। क्यों? क्योंकि कॉमन था, यानी कि 7 हमारा क्या था, सेम था, इसलिए ऊपर वाला मैंने एज इट इज लिख दिया और आंसर 9/7। अब सब्ट्रैक्ट दिया। देखिए फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब होता है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या होता है इसका मतलब कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये ऑलरेडी नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा 7/18, है ना। अब ये -4/9 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/18, और आपको पता है माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा 4/9। अब यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, देखिए मैं इधर कर रहा हूँ ना, 18 नीचे क्या एलसीएम होगा, तो नीचे आपका एलसीएम होगा 18। अब 18 को 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना था, 1 से, तो मैं 7 में भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से। प्लस का साइन है, प्लस लगाऊंगा। 9 को 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना था 2 से, तो 4 में भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7 × 1 = 7 + 4 × 2 = 8/18, और 8 + 7 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15/18। कितना हो जाएगा 15/18 एंड इट विल बी योर आंसर। किस तरीके से किए, फ्रॉम था मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो 7/18 - 4/9, फिर 7/18 + 4/9। 18 को 18 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो 7 × 1। 9 को 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 4 × 2। तो 7 + 8/18 = कितना आ गया 15/18। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट दी एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर चीज़ें नेगेटिव में दी हों तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव में दी हों तो नेगेटिव हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स किसका लिखना है, एडिटिव इनवर्स लिखना है -8/15 का। तो ये क्या हो जाएगा मित्र, तो ये हो जाएगा +8/15 एंड इट विल बी योर आंसर। क्लियर है। अब मान लेते हैं यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ना देके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देता है, तब क्या करते हैं, तो माइनस का साइन एज इट इज लिखते हैं, इसको ऊपर करते हैं इसको नीचे, तो आंसर होता है 15/8, यानी -15/8। बट एडिटिव इनवर्स बोला तो नेगेटिव हटा करके हम क्या लिख देंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका 8/15। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अब मेंटल मैथ्स में कुछ और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, फिर आपकी रिवीजन एक्सरसाइज को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 4 कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5/8, यानी कि 2 नंबर है जिसका सम क्या है 5/8, यानी 2 नंबर x + y मान लिया, उसका सम करने पे कितना है 5/8। इफ वन ऑफ द नंबर इज 3/4, यानी कि उनमें से जो एक नंबर है वो 3/4 है, फाइंड द अदर। आप याद करिए कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। कह रहा 2 नंबर का सम है 5/8, तो इक्वल टू में कर लीजिए 5/8। अब क्या कह रहा है, एक नंबर है 3/4, तो मैंने एक नंबर को मान लिया 3/4 प्लस कर दिया x दूसरे नंबर को, यानी दूसरे नंबर को मैंने क्या मान लिया x, और इसको लिख दिया क्या 5/8। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए x हमारा इधर रह जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x = 5/8, क्योंकि ये प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो क्या लिख देंगे -3/4। तब हम लिख देंगे x = यानी कि पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा यहाँ पर लिख रहा हूँ। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम बनेगा 8, क्योंकि 4 के टेबल में भी 8 आता है और 8 के टेबल में भी 8 आता है। 8 को 8 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, तो 5 को मल्टीप्लाई 1 से, -4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तब हम यहाँ से कर देंगे x = कितना हो जाएगा 5
-3 टू ज़ा 6 अपॉन कितना हो जाएगा 8। तो आपका आंसर कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, तो आ गया -1/8। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, -1/8। तो क्या कह रहा था कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5/8, यानी कि दो नंबर का सम जो है वो 5/8 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 3/4, यानी कि उन दोनों नंबर में से एक नंबर 3/4 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो दूसरे को मैंने x मान लिया। फिर x को मैं इस साइड रख दिया, क्योंकि हम कांस्टेंट को एक तरफ लगते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ, तो वेरिएबल केवल एक है तो एक साइड मैंने रखा। इसको जब उस साइड ले जाएंगे तो प्लस है, उधर जाके माइनस। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो अगर चीज़ें प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएंगी, अदर माइनस में उधर जाकर के प्लस हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन है तो उधर जाके डिवीजन हो जाएगा, और ऑलरेडी अगर इधर डिवीजन है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से हमारा क्या गया, x इज इक्वल टू 5/8 -3/4, एलसीएम लिया तो कितना आया 8, फिर 5 -6 और 5 - 6 किया तो आंसर आ गया -1/8। होप कि आपको समझ में आया। तो एक नंबर कितना है 3/4 और दूसरा नंबर कितना आ गया -1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अब देखिए सिंप्लीफाई करना तो सिंपल सा चीज़ है भाई, इसको आपको छोटे में तोड़ना है। अब देखिए क्या होता है कि मैं बोला कि ऊपर वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था पूरा चैप्टर और एक्सरसाइज सॉल्व करवाते टाइम कि ऊपर वाले को नीचे वाले से, नीचे वाले को ऊपर वाले से कट किया जा सकता है। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ऊपर वाले को नीचे वाले से कट किया जा सकता है, नीचे वाले को ऊपर वाले से कट किया जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा प्लस और माइनस में ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस जब आता है तो हम क्या करते हैं, तो कट पिट नहीं करते बल्कि एलसीएम लेकर के इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बट जहां मल्टीप्लिकेशन दिख गया, ऊपर वाले को नीचे वाले से और नीचे वाले को ऊपर वाले से क्या करते हैं, कट कर देते हैं। क्लियर चीज़ है। जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो कोई ना कोई पैर पकड़ के आपको खींच देता है पीछे। इसी तरीके से क्या है, मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना, तो खींचने वाला भी है। तो अब इसको अगर कट किया जाए, मैं डायरेक्ट यहीं कर रहा हूँ, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, है ना। अब देखिए 2 नीचे 4 ऊपर, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपका आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। कैसे है देखिए, 8 था 2 था, तो मैंने 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा करके कट कर दिया, फिर 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा करके कट कर दिया। अब यहाँ पर आ गया 4/2 यानी -4/2, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो आंसर कितना आ गया आपका, -2 आ गया। उम्मीद करें समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई करना है, बाई का मतलब क्या है सर, तो देखिए मल्टीप्लाई करना है आपको, तो -9/17, बाई का मतलब मल्टीप्लाई, -85/18। सबसे पहली चीज़ आप ये जानें कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। और जब मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बताया था, तब भी बताया था कि अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है और अगर उसका स्क्वायर मैंने किया तो आंसर ऑलवेज किस में देगा, पॉजिटिव में देगा। तो 9 को कट करिए तो 9 2 ज़ा कितना होता है, 18 होता है। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक। 17 से कट करिए तो 17 1 ज़ा 17, 17 5 ज़ा 85, 17 5 ज़ा 85। तो आपका आंसर कितना आ गया, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 5/2। अगर ये एग्जाम में दिया है ठीक, यानी कि आपकी बुक में अगर ये आंसर दिया तो ठीक, अदरवाइज को हम क्या लिखेंगे, 2 मिक्स्ड 1/2। तो इन दोनों में से ही आपको कोई आंसर दिया होगा। सो होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आया। तो ये मेंटल मैथ्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक था। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे आपको चीज़ें कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको कराते हैं, फिर रिवीजन एक्सरसाइज पर चलेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि -3/17 इंटू 0 अगर मैं करूँ तो -3/17 आएगा। ये ट्रू है कि फॉल्स? तो आप सब लोगों को पता है सर कि दुनिया के किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? तो आप कहेंगे कि जी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अगर यहाँ पर 0 होता तो क्या होता है, स्टेटमेंट ट्रू होता। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 6/35 डिवाइडेड बाई 0। अब ये बताइए अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करूं तो हमारा आंसर 0 आएगा। क्या पॉसिबल है 0 आना? नहीं पॉसिबल है। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों पॉसिबल नहीं है? मैंने आपको बताया था एक बार कि जब भी मैं करूंगा 6 का डिवीजन 0 से तब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 0/6। तब ये क्या हो जाएगा, 6 0 से 0, यानी कि 0 के अपॉन में अगर ये नंबर होता तब हमारा क्या होता, सही हो जाता है, यानी कि आंसर ठीक है, 0 आ गया। बट ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है 6/0। तो 6/0 जब मैं करूँगा, यहाँ लिख दिया मैंने 6 और यहाँ लिख दिया मैंने 0, तो 0 के टेबल में कभी भी 6 आ सकता है क्या? तो 0 के टेबल में कभी भी 6 नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है, फॉल्स है।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ मच इज इतना, यानी कि पूछ रहा है कितना होगा -6/37 का मल्टीप्लाई अगर मैं -1 से करता हूँ। तो अगर मान लीजिए मैंने किया -6/35 का मल्टीप्लिकेशन -1 से, तो आपको पता है माइनस से माइनस गया और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6/35 हो जाएगा। तो हाउ मच इज -6/37 इंटू -1, तो आंसर कितना आ गया +6/35 आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रेसिप्रोकल ऑफ। अब रेसिप्रोकल पूछा है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। इसका मतलब क्या होता है कि जो डिजिट दिया उसको हम ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे न्यूमरेटर को हम बना देते हैं डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या बना देंगे न्यूमरेटर, तो इसका एडिटिव इनवर्स है रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 9/-19 का, तो -19/9 हो जाएगा। अब यहीं पर अगर आपको दिया 3/2 बोले कि इसका रेसिप्रोकल बताइए, तो रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा 2/3। दैट्स ऑल, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करने को दिया है -4/5 + 9/20। अब देखिए ये है मॉड। मॉड का मतलब क्या होता है कि आपका आंसर जो है वो ऑलवेज प्लस में आएगा, नहीं पॉजिटिव में आएगा। तो कहीं पर भी अगर मॉड दे दिया तो आपके दिमाग में केवल एक चीज़ चलना चाहिए कि हमारा आंसर प्लस में आएगा। ठीक, चलिए अब कर लेते हैं। तो मॉड रखिए अंदर -4/5 + 9/20। अब अगर मैं इसका लेना चाहूँ एलसीएम, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 20। 5 को 20 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ऊपर में -4 का मल्टीप्लाई 4 से करूँगा, प्लस 20 को 20 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से। तब हमारा क्या हो जाएगा -4 × 4 -16 + 9 × 1 +9 अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 16 में से 9 गया तो हमारा कितना आ जाएगा। अब देखिए बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पर लगा दूंगा माइनस। प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है तो माइनस करेंगे। तो 16 में से अगर मैं 9 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो हमारा आंसर आ गया -7/20। कितना आ गया -7/20। बट ये है मॉड के अंदर, ये है मॉड के अंदर, तो ये भी होगा मॉड के अंदर। तो हमारा आंसर जब मॉड के बाहर आता है तो ऑलवेज प्लस आता है। तो आंसर कितना आ गया +7/20। तो आंसर कितना आ गया +7/20। यानी मॉड के अंदर चाहे दुनिया में कोई भी नेगेटिव नंबर आया यार, अगर मॉड के अंदर गया तो पॉजिटिव आएगा। तो एलसीएम मैंने कितना ले लिया 20 ले लिया। 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो -4 × 4 + 9 × 1, क्योंकि 20 को 120 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना था। फिर 4 4 = 16, तो -16 + 9/20। ये कितना आ गया 16 में से 9 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो -7/20 और मॉड हटाओ तो कितना आ गया +7/20। 12th क्वेश्चन दिया है कि P/Q इंटू P/Q के पावर -1 यानी P/Q का इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 होगा। ट्रू है कि फॉल्स, चलिए करके देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था P/Q इंटू P/Q का इन्वर्स का मतलब क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ऊपर और ये आ गया नीचे। तो Q से Q चला गया, P से P चला गया, तो आंसर कितना आ गया 1। तो ये क्या हो गया ट्रू। पहले का यानी कि 7th का आंसर क्या है फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसलिए फॉल्स है। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 कभी नहीं आएगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कुछ आ जाए, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। हाउ मच पूछ रहा है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, तो माइनस से माइनस गया तो हमारे पास क्या बचा +6 माफ करिए 37 है, 35 नहीं है। कितना है 37 है, 35 नहीं है। तो आंसर कितना आएगा, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा ना। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 6/37 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या 37 है ना कि 35। ठीक, नेक्स्ट स्टेट द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल पूछ रहा है 9/-19 का, तो कितना हो जाएगा -19/19। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा मित्रों कि सर यहाँ 37 लिखा, आपका 35 कैसे आया, कुछ नहीं। यहाँ पर अगर आपका 100 भी लिखा होता तो यहाँ पर 100 आता ना, तो ये मिस्टेक मुझसे वो माफ़ करिएगा। फिर हमारा आगे इवेल्युएट करना था -4/5 को +9/20 से। तो हमने क्या किया, मॉड के अंदर है तो मॉड के अंदर कभी नेगेटिव में आंसर नहीं आता तो प्लस करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे पूरे सॉल्यूशन के बाद हम प्लस करेंगे। अगर आपने पहले ही इसको मॉड हटा करके प्लस कर दिया तो आंसर आपका दूसरा आ जाएगा। तो अंत तक हमारा मॉड रहेगा और एट लास्ट जाकर के मॉड को हटाएंगे तो आंसर आएगा 7/20। 12th क्वेश्चन है कि P/Q इंटू P/Q का इनवर्स जो है वो इतना होता है, तो हम क्या करेंगे Q/P कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक। 3 क्वेश्चन और बचा मेंटल मैथ्स में 13, 14, 15। चलिए इसको इरेज करके उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इसी वीडियो लेक्चर के अंदर आपको रिवीजन एक्सरसाइज भी सॉल्व करके बता दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लास्ट के 3 क्वेश्चन है मेंटल मैथ्स को उसको सॉल्व करेंगे, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। तो है स्टेट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा -4/5 यानी कि रेसिप्रोकल। अब ये मॉड के अंदर है तो मॉड से बाहर कुछ भी आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/4 मॉड के अंदर। और क्योंकि मॉड के अंदर जितनी भी चीज़ें नेगेटिव होती हैं बाहर आके पॉजिटिव हो जाती हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा +5/4 एंड इट विल बी योर आंसर। डिवाइड करना है इसको, इतने से डिवाइड करना है, इसका मतलब हमें क्या लिखना है सर 5/7 बाई का मतलब है डिवाइडेड बाई 5/-7।
अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि जब हम डिवाइड का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। जैसे अगर मैं बताऊं कि a अपॉन बी डिवाइडेड बाई c अपॉन डी होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई d अपॉन सी। इसी तरीके से हम किसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/7 मल्टीप्लाइड बाई -7/5। 5 से 5 गया, -7 से 7 गया, तो आपका आंसर कितना आ गया, -1। इसको इससे डिवाइड करना था तो 5/7 बाई 5 और -7 तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ गया, और 7 से 7 गया, 5 से 5 गया, तो आंसर आ गया -1। रेशनल नंबर बोल रहा फाइंड करने के लिए इन दोनों के बीच में। आप देखिए यार, अगर मान लीजिए 2/9 5/9 तो कितने नंबर, क्योंकि क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बीच का रेशनल नंबर 3/9 4/9, दो रेशनल नंबर आ सकता है। बट आपसे क्या कह रहा है, फाइंड अ रेशनल नंबर, मतलब आपको केवल एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, किसके बीच में, 2/9 और 5/9 के बीच में। तो आपका आंसर नो डाउट कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 3/9। क्लियर, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट आपका आंसर कितना आएगा, 3/9 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया। तो ये तो था आपका मेंटल मैथ्स पूरे चैप्टर 1 का। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको रिवीजन एक्सरसाइज करवाते हैं पूरे चैप्टर 1 का। तो देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है और उसको भी सॉल्व करते हैं। रिवीजन एक्सरसाइज के लिए आपके पास बुक होना चाहिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बुक से देखूंगा और यहाँ पर सॉल्यूशन करूंगा, है ना। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आपके रिवीजन एक्सरसाइज को सॉल्व करवाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो, पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर किया करिए ना। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आगे आपको रिवीजन एक्सरसाइज सॉल्व करके बताएं। तो अब हम सॉल्व करेंगे आपका रिवीजन एक्सरसाइज चैप्टर 1 का, है ना। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबके पास बुक होगा ना, बुक ना हो तो आप लोग ले लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। पहला ही क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, और क्या कह रहा है सर, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0। और आपको पता है सर एडिटिव इनवर्स 0 का मतलब क्या होगा, अगर ये 0 है तो होगा कितना, 0 ही होगा एडिटिव इनवर्स, है ना। तो हमारा एडिटिव इनवर्स 0 का कितना हो जाएगा सर, तो आंसर आ गया 0। तो पहले का आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स में। पहले का सेकंड क्वेश्चन क्या रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है, तो -7/9 का रेसिप्रोकल पूछ रहा है। ये तो आपको मैंने भी बता दिया कि रेसिप्रोकल पूछे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और मॉड हटा तो किस में आएगा, प्लस में। तो आंसर कितना आ गया, 9/7 आ गया। तो सेकंड का आंसर कितना आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ -7/9 तो कितना आ गया, -9/7 मॉड के अंदर, और मॉड से बाहर निकलेगा तो +9/7। थर्ड है सर आपका, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 का डिवीजन करना है, यानी 0 डिवाइडेड बाई 28/19। अब यानी कि हमें क्या करना है, 0 से, माइनस में दिया हुआ है कि अब हमें 0 से इसका डिवीजन करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं 0 मल्टीप्लाइड बाई 19/28 लिख सकता हूँ। पीछे अभी हमने किया है, ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। तो 0 का मल्टीप्लाई जब -19 से करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, 0। और मैंने आपको बताया था कि 0 अपॉन अगर कुछ भी आ जाता है तो उसका भी आंसर क्या आता है सर, 0 आता है। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी क्या कह रहा है, 0 डिवाइडेड बाई 28/19 माइनस में, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको लिखेंगे -19/28। 0 का 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, और 0 के अपॉन में दुनिया का कोई भी नंबर हो, आंसर क्या आएगा, 0। तो फर्स्ट के थर्ड का भी आंसर कितना आ गया, 0। फोर्थ जो लिखा हुआ है सर, फोर्थ आपका क्वेश्चन है कि 1/2, ठीक क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 -1/4 और इक्वल टू में दिया है सर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई डॉट 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 -1/2, उसके बाद फिर लिखा है डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था सर कि जब भी इस तरीके से चीज़ें दी हुई होती है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी एक बार 1/2 का मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे तो इसे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप जाकर रेशनल नंबर का देख के, जो कि आई टैग पर और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसको मैं लिख दिया इस तरीके से, बीच में माइनस का साइन तो माइनस लिख के लिख दिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 1/4। अब देखिए यहाँ पर क्या, अच्छा मान लीजिए अगर मैं -3 × 2 लिखूंगा तब भी आंसर -6 आएगा, और -2 × 3 लिखूंगा तब भी आंसर -6 आएगा। तो फर्क नहीं पड़ता किस तरीके से लिखना है। अब 1/2 × 1/3, यहाँ दिया 1/3 तो हमें क्या लिखना है सर, 1/2। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 1/2। अब माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर किसका साइन लगा है, माइनस का 1/2। तो -1/2 जो हमारा पहले से दिया है तो हमें क्या लिखना है सर, 1/4 लिखना है। तो मैं क्या लिख दूंगा वहाँ पर, मल्टीप्लाई में 1/4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, एक आ गया 1/2 और दूसरा कितना आ गया, 1/4। क्लियर। तो उम्मीद कर रहे हैं अभी आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करना है, वो मैंने आपको बताया। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि अमंग -6/11, -6/11, फिर -6/13, -6/13 और -6/7। फिर पूछा है कि द ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर इज, अब ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर कौन सा है।
तो अगर चलिए मैं इसको समझाता हूँ आपको कि अगर मैं इसको प्लस मान लूँ, अगर मैं इसको मान लेते ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब बताइए कोई लड़का 7 में से 6 नंबर पाया है, कोई लड़का 13 में से 6 नंबर पाया है और कोई लड़का 11 में से 6 नंपर पाया। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन पाया है? तो सबसे ज़्यादा मार्क्स पाया 6/7 वाला। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? अब अच्छा, अब ये भी बताइए कि सबसे कम मार्क्स कौन पाया? तो जो 13 में से 6 नंबर पाया वो सबसे कम नंबर पाया। सिंपल तरीके से समझिए, मैंने नेगेटिव हटा के पॉजिटिव कर दिया, 6/7 दिया हुआ है, यानी कि 6/7 वाला लड़का क्या हुआ जो 7 में से 6 नंबर पाया सबसे ज़्यादा नंबर पाया है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? 6/7। सबसे कम कौन पाया है? तो सर जो 13 में से 6 नंबर पाया वो सबसे कम पाया है। अच्छा, अब नेगेटिव में क्या होता है? अगर मैं लिख दूं 3 और यहाँ पर लिख दूं -4, ठीक, तो 3 बड़ा है कि -4? तो आप कहेंगे सर +3 बड़ा है। लेकिन अगर मैं माइनस हटा के बोलूँ कि ये बड़ा है क्या, तब बोलेंगे नहीं सर ये वाला क्या है, ये सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि 3 से भी बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूँ तब क्या होगा? इससे छोटा। तो जो सबसे बड़ा वाला होता है वो सबसे छोटा मान लिया जाता है। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तब बताइए सबसे बड़ा कौन सा था? ये वाला। तब सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा -6/7। उस टाइम पे सबसे छोटा कौन था? 13 यानी कि 6/13। तो अब सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा -6/13 और ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। तो चीज़ों को अगर आप इतने आसानी तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है सर आपसे कि आंसर ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बता देता हूँ। इसी तरीके से करेंगे और जो सॉल्व करने लायक रहेगा वो मैं इस तरीके से सॉल्व तो करूँगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड है आपका आंसर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि -5/0। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सर कि -5/0 इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। तो मैंने आपको बताया था सर कि किसी के भी अपॉन में 0 हो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। तो ये चांस ही नहीं होता पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसके अपॉन में 0 दिया है इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। अगर इसके अपॉन में 1 होता, 2 होता, तब क्या होता? नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाता। सेकंड, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/a। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन कि रेसिप्रोकल 1/a का a होगा। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, ये तो बात समझ में आई। रेसिप्रोकल ऑफ a और ऑफ 1/a इफ a इज इक्वल टू 0। अरे बाप रे, अब क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा a का वैल्यू क्या हो? 0 हो, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0/1। भैया एक बात बताइए कि जब एक पहली चीज़ तो आप रेशनल नंबर में क्या पढ़े? रेशनल नंबर में हमने पढ़ा है सर कि P/Q इज इक्वल टू 0 वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के इक्वल होना ही नहीं चाहिए। तो यहीं से हमें समझ में आ गया सर कि पहले तो हमारा यही गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सर? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, क्या कह रहा है कि अगर a का वैल्यू 0 है, 1/a इज इक्वल टू 0, तो इसका जो रेसिप्रोकल है 0/1 हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर आपको समझा दूँ, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ सर, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? क्वेश्चन ये है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/0 और फिर मैं आपसे बताऊँ कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता सर। तो 0/1 होने का चांस ही नहीं होता, इसलिए क्या है हमारा फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन की बात करें सर, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 1/16 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/8। क्या कह रहा है कि जो हमारा 1/16 है वो एक रेशनल नंबर है 1/4 और 1/8 का। 1/4 और 1/8 के बीच का रेशनल नंबर है। देख लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने 1/2 और 1/4 प्लस 1/8 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1/2 8, ये हो जाएगा 2 + 1 और ये कितना हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/8, तो हो जाएगा 3/16। कितना आ गया? 3/16। अब देखिए डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है 16, यानी कि अगर 16 आ रहा है तो क्या 1/16 है कि नहीं? ये तो 1/16 है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/16 भी एग्जिस्ट करेगा, 2/16 भी एग्जिस्ट करेगा, 3/16 भी एग्जिस्ट करेगा, 4/16 भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर 1/16 तो भी क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। तो पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स और तीसरा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, है ना। फोर्थ कह रहा है सर कि 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 डिवाइडेड बाई -1/4, इसका आंसर आ जाएगा -1/4। अब आप बताइए क्या ये सही है कि 1 को अगर मैं डिवाइड करूँ -1/4 से तो आंसर भी -1/4 आ जाए? तो मैंने आपको बताया था डिवीजन का साइन है, तो जाहिर सी बात है जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? -4/1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर मैं -4 का 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। तो ये आ रहा है क्या?
तो ये आपका क्या हो गया फॉल्स। करके देख लिया कि ये चीज़ों को ना रटना नहीं है। 1 डिवाइड बाई -1/4, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -4। तो वो जो दिया वो क्या हो गया फॉल्स। बुक होगा आपके पास तो करते जाइएगा। अच्छा, 5th क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा है ना। 5th क्वेश्चन बहुत सुंदर सा है, मैं इसको लिख लेता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ कि 5th क्वेश्चन है क्या। यह आपका x डिवाइड बाई वाई प्लस जेड, x डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड, और इसके इक्वल में क्या दिया है सर कि इसका वैल्यू आएगा x डिवाइडेड बाई वाई प्लस x डिवाइडेड बाई जेड। क्या ऐसा होता है मित्र? तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता होना चाहिए। देखिए मैंने बोला था कि अगर हम यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई का साइन, तो x का मल्टीप्लाई एक बार y के साथ करेंगे, फिर x का मल्टीप्लाई z के साथ करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिवीज़न दिया है, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि हम क्या करते हैं इस तरीके से चीज़ों को हम करते हैं। करना भी चाहें तो किस तरीके से करेंगे तो समझिएगा। इसको लिखने का मतलब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 1/y प्लस जेड, सॉरी डिवाइड करके मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है x डिवाइड बाई वाई प्लस जेड, इसका मतलब x डिवाइड बाई मैं 1/y प्लस जेड लिख सकता हूँ। या फिर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x/y प्लस जेड, है ना। तो इस केस में पॉसिबल ही नहीं है कि मैं x/y लिखूँ फिर x/z लिखूँ। पॉसिबल कब होता, अगर मान लेते हैं, ये लिखिएगा मत, अगर मान लेते हैं हमारा ऊपर होता y प्लस जेड और नीचे x होता, इस केस में हम क्या करते हैं कि y वाले को एक बार x के साथ लेते हैं फिर z वाले को x के साथ, यानी कि तब हम लिख सकते थे y डिवाइड बाई एक्स एंड z डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये आगे की चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं। तो ये चीज़ क्या पॉसिबल है, तो मैंने बोला अगर मल्टीप्लाई होता तो पॉसिबल होता, लेकिन डिवीज़न इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आंसर आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर पूरा 1 फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू एंड फॉल्स आपको समझ में आया होगा। आराम से समझेंगे चीज़ें तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे के जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि अब क्या है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको सही आंसर चूज करना है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू इतना एंड गेट इतना। देखिए मैंने यहाँ पर ऑप्शंस नहीं लिखा है क्योंकि हम डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर ही देखेंगे क्या आएगा। तो कह रहा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड, यानी कि हमारा नंबर दिया -3/4, इसमें क्या ऐड किया जाए कि हमारा नंबर 7/6 आ जाए। तो व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/4, यानी कि -3/4 में किस नंबर को ऐड किया जाए कि हमारा आंसर 7/6 आ जाए। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे, x को इसी साइड रख देंगे, ये हो जाएगा 7/6 माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा +3/4। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तब क्या हो जाएगा 6 और 4 में एलसीएम अगर लिया जाए तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ से अगर मैं करूँ तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन आ गया 12। और तब यहाँ से अगर x की वैल्यू देखी जाए तो कितना आ जाएगा 14 प्लस 9 आपका हो जाएगा 23/12, 23/12। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 23/12। देखते हैं ऑप्शन में दिया है या फिर ये दिया है आपके मिक्स्ड में। तो 23/12 देखिए दिया हुआ है, मिक्स्ड में नहीं दिया हुआ है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर मिक्स्ड में दिया होता है तो इसको हम मिक्स्ड में कर देते हैं। फिर यानी कि ऑप्शन सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4 की द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स इलिस्ट्रेटेड बाय द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, यानी कि वो कौन सा रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है जिसमें से कि ये वाला फंक्शन निकला है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है सर, तो 2/7 प्लस -3/8 का मल्टीप्लाई जब 11 से किया 5/11 से, तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें किया है और एक बार इसमें किया है। तो एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया है, फिर इसका मल्टीप्लाई सेम इसके साथ किया है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ऑप्शन में दिया पहला एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन, पॉसिबल नहीं है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो जहाँ डिस्ट्रीब्यूटिविटी दिखा वहाँ पर आप करेक्ट मार देंगे और ये आपका आंसर बिल्कुल भी सही है। बाकी ऑप्शन देखने का तो नहीं बनता, लेकिन देखते हैं। थर्ड है एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल नहीं। फोर्थ है कम्यूटेटिव, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये तो था वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी हम आपको सॉल्व करके बता देते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5th 6th और 7th को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th क्या है कि 3/8 डिवाइडेड बाई -51/24 डिवाइडेड बाई 17/12। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिए। तो हम पहले क्या करेंगे, जो बाहर है उसको एज इट इज़ लिख देंगे,
अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो -51/24, और आपको पता है कि डिवीज़न को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर की तरफ और न्यूमरेटर बन जाएगा आपका डिनोमिनेटर। इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 3/8 डिवाइडेड बाई, अब 17 3 ज़ा 51 और 12 2 ज़ा कितना होगा 24, तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा -3 और नीचे क्या बचा, तो नीचे बचा आपका 2। फिर से देखिए 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, 17 3 ज़ा 51, तो ऊपर क्या बचा -3, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो कट गया तो क्या बचा -3/2 बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/-3 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 उड़ गया, 2 4 ज़ा 8, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा -1/4। आपके पास क्या बचा, तो आपका बचा -1/4। कैसे, मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया, इसको जब कट पिट किया तो 3/8 डिवाइड बाई -3/2 आया। रेसिप्रोकल किया तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आपका आ गया, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ माइनस, तो ये आपका आ गया सर 3/8 मल्टीप्लाइड बाई -2/3, फिर 3 से 3 गया 1 टाइम्स, यानी कि 1, ये भी गया 1, तो ये कितने टाइम्स गया 4 टाइम्स, तो आंसर आ गया -1/4। देखते हैं आपकी बुक में आंसर दिया कि नहीं -1/4, तो जी हाँ, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नहीं लिखा है, आपके पास बुक है तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला है -15 डिवाइडेड बाई 5/6 डिवाइडेड बाई -2/5, और ये बिल्कुल गलत है, यानी कि पहला वाला ही आपका ऑप्शन फॉल्स है। सेकंड है -7/8 इंटू 3/4, तो ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड वाला -23/17 इंटू 7/19 इंटू -38 है, तो -23/17 इंटू, ठीक है, आपका थर्ड वाला भी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ वाला देखा जाए तो फोर्थ वाला भी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा गलत है, 1 गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब डिवीज़न में कोई चीज़ होता है तो इस तरीके से उसको लिखा नहीं जा सकता, और इसका इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व कराया था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, 6 उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम ऑफ द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सम को छोड़ दीजिए, अभी सम को छोड़िए। क्या कह रहा है, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका निकालना है, आपका 2 का। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मैंने बोला +2 है तो क्या हो जाएगा -2, और क्या कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा 1/2। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले जो कह रहा है आप उसको लिखिए, इसको छोड़ दीजिए। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2। अब देखिए क्या कह रहा है कि सम पूछ रहा है, यानी अब क्या करना है, सम करना है, तो हम क्या कर देंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे /1, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2। 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -4 + 1, तो आंसर आ जाएगा -3/2। आपका आंसर कितना आ जाएगा -3/2, और आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट है सी वाला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। तो सम पूछ रहा था कि एडिटिव इनवर्स, यानी कि 2 का जो एडिटिव इनवर्स होगा और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसका सम पूछ रहा था, तो -2 + 1/2, तो कितना आ गया -4 + 1/2, तो आंसर आ गया -3/2। तो उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5th 6th और 7th भी आपको समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन और बचा है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उसको सॉल्व करेंगे, और यहीं पर आपका चैप्टर नंबर 1 का रिविजन एक्सरसाइज और मेंटल मैथ भी सॉल्व। इसका जो नेक्स्ट वीडियो देंगे हम, उसमें हम आपको सेकंड चैप्टर का देंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी आपको लास्ट के 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बता देते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका क्या आ रहा है कि एरिया, किसी पैरेललोग्राम का एरिया दिया है, मतलब पैरेललोग्राम का क्या दिया, एरिया। पैरेललोग्राम आपका होता है ऐसा है, कुछ इस टाइप का पैरेललोग्राम होता है ना, हाँ ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। पैरेललोग्राम आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक। तो आपको पता है ये होता है इसका हाइट, और ये क्या होता है बेस, ये वाला इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है। तो ये क्या कह रहा है कि किस एरिया, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया की बात कर रहा है, इसको एरिया बोलते हैं। पैरेललोग्राम का जो एरिया दिया हुआ है वो आपका दिया 19 × 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर मैं यहीं पर सॉल्व कर लूँ तो क्या होगा, 19 × 2 = 38 + 1/2, और इसको लिखेंगे 39/2। क्लियर। तो एरिया जो हो जाएगा पैरेललोग्राम का वो कितना क्या, 39/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले मिक्स्ड को सॉल्व किया। 19 × 1/2 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 19 से, फिर 1 से 39/2 आया। तो अब क्या कह रहा है आपसे कि इसका जो हाइट दिया हुआ है, पैरेललोग्राम का जो हाइट दिया है वो कितना है, ये आपका 1 × 6/7,
तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 1 प्लस 6/7। तो 7 बन जा 7 प्लस 6/7, तो ये कितना हो जाएगा 13/7। तो इसका जो हाइट दिया वो कितना दिया 13/7, यानी कि हाइट है 13/7। आपसे ये बेस पूछ रहा है कि बेस क्या होगा। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका होता है लेंथ या फिर ब्रेथ इनटू हाइट। क्या होता है ब्रेथ इनटू हाइट। तो एरिया कितना दिया है सर, तो एरिया आपको दिया हुआ है 39/2। एरिया दिया है 39/2। बेस कितना दिया हुआ है, तो बेस आपसे पूछ रहा है ना, तो बेस को हम x मान लेते हैं और हाइट कितना दिया है आपको आ गया 13/7। अब देखिए ये है मल्टीप्लिकेशन में और ये x है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x को यहीं पर रहने देंगे, तो x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 39/2 और ये इधर आकर के डिवीज़न, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर डिवीज़न हो जाएगा 13/7। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 39/2। अब देखिए डिवीज़न में है तो उसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 ऊपर चला गया 13 नीचे, तो क्या हो जाएगा 13 3 ज़ा 39, 7 2 से कटेगा नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7/2, तो 7 3 ज़ा 21/2 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन में इतना नहीं दिया तो हम क्या करेंगे सर मिक्स्ड में लिखेंगे, तो 10 मिक्स्ड 1/2 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मिक्स्ड 1/2 सेंटीमीटर आ गई, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट दिए हुए हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको प्रूफ करने को कह रहा है कि आप सो दैट। अच्छा सो दैट का मतलब क्या होता है, सो दैट का मतलब होता है प्रूफ करना ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि जब प्रूफ करने को दिया हुआ होता है इसका मतलब होता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड ले करके आना है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके 9 का फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट कह रहा है सो दैट, यानी कि आपको यहाँ पर समझ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है सर, प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करने को बोल रहा है कि -8/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/-5 प्लस -8/9 मल्टीप्लाइड बाई -7/11, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए -8/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/-5 प्लस -7/11। क्लियर। तो इसके इक्वल होना चाहिए। अब मैं देखूँ एक बार सही है कि नहीं। अब देखिए यार यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये क्या है सर, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, -8/9 यहाँ भी है, -8/9 यहाँ भी है। तो क्या मैं इसको बाहर लिख सकता हूँ -8/9 को, -8/9 मैंने दोनों में से क्या कर लिया कॉमन कर लिया। जब मैंने -8/9 को दोनों में से कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा आपका 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/-5 प्लस यहाँ कितना बचा 1 मल्टीप्लाइड बाई -7/11। ये 1 क्यों बच रहा है, क्योंकि -8/9 को जब मैं बाहर लिया तो क्या बचा 1 बचा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा -8/9, ये मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ, इस जगह -8/9 ये कितना हो गया 1/-5 और ये कितना हो गया प्लस -7/11 और ये आपका क्या हो गया सर प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, देखिए कैसे किया मैंने, -8/9 यहाँ भी है, -8/9 यहाँ भी है, मैंने उठा के कर दिया कॉमन। यहाँ क्या बचा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1/-5, यहाँ 1 बचा और यहाँ क्या बचा -7/11। फिर क्या हो गया सर, इन दोनों को जब मैंने मर्ज किया तो 1/-5 प्लस -7/11 और ये आपका क्या हो गया प्रूफ। और ये किसके इक्वल आ गया, आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। देखिए वहाँ पर भी सेम चीज़ दिया हुआ है ना। अब चलिए LHS इज इक्वल टू RHS तो मैं ला दिया। अब RHS से LHS लाना होता आप इन दोनों में से कोई एक ही मेथड लगाएंगे, या तो इसको सॉल्व करेंगे या तो जो करने जा रहा हूँ वो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर किस पे है सर, एडिशन तो कर दीजिए, -8/9 मल्टीप्लाइड बाई 1/-5 प्लस उधर गया तो क्या हो गया -8/9 मल्टीप्लाइड बाई -7/11। यहाँ पर देखिए -8/9 -7/11, 8/9 और 1/-5 दो अलग अलग ब्रैकेट में कर दीजिए तो भी क्या हो गया सर LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। तो आप किसी भी साइड से करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट में। आप इसको पॉज कर लें और पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि मैं इरेज करके आपको इसका सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करा रहा हूँ।
तो चलिए भैया, आप लोग का मेंटल मैथ्स और रिवीजन एक्सरसाइज वाला जो था शिकायत कंप्लेन मुझसे कि सर आप ये नहीं करा रहे, वो नहीं करा रहे, तो भैया देखिए अब मैं करा दिया है ना। और भाई मेरे अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें भी नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो दिया हुआ फाइंड आउट 3 रेशनल नंबर्स, यानी कि 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है जो इसके और इसके बीच में आता हो। तो 3 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि क्या फार्मूला था वो, कि हम करते थे Q1 इज इक्वल्स टू 1/2 A प्लस B। इसको मानते हैं, इसको मानते हैं B। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करते थे, 1/2, यहाँ से हमारा क्या निकल कर के आता था, Q1 निकल जाता था, तो यहाँ रखते थे Q1 प्लस B। फिर जब Q2 निकल जाता था तो हो गया 1/2, यहाँ से हमारा क्या निकल गया, Q1 प्लस B, Q2 की वैल्यू, तो यहाँ गया Q2 प्लस B। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करते थे। फर्स्ट रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो Q1 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 प्लस 3/4। तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ऊपर कितना हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, क्योंकि 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 4 को 3 से करना पड़ेगा, तो हो गया 9। तो Q1 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 17/12 हो गया। सॉल्व करेंगे तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, 17/24। तो पहला रेशनल नंबर कितना आ गया, तो पहला रेशनल नंबर आ गया 17/24, है ना। पहला रेशनल नंबर आ गया 17/24। अब दूसरा रेशनल नंबर निकाल लेते हैं कि दूसरा रेशनल नंबर कौन सा आ गया इन लोग के बीच में। तो दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया कि हम क्या कर देंगे, Q2 इज इक्वल्स टू, क्या फार्मूला था, 1/2 Q1 प्लस B। तो Q2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू Q1 की वैल्यू क्या आ गई है, 17/24 प्लस B कितना दिया हुआ था, 3/4 रख दीजिए। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, एलसीएम आ गया 24, ऊपर आ गया 17 प्लस 4 6 ज़ा 24, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 6 3 ज़ा 18, अपॉन कितना हो जाएगा 24, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 17 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 35/24। तो आपका आंसर आ गया 35/48। तो एक रेशनल नंबर आ गया 17/24, दूसरा आ गया 35/48। तीसरा निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, तो तीसरा निकालने के लिए हम लिखेंगे सर Q3 इज इक्वल्स टू 1/2 Q2 प्लस B। तो Q3 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड, Q2 की वैल्यू कितनी है 35/48, 35/48 प्लस B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 3/4, कर लीजिए। तो Q3 इज इक्वल्स टू 1/2, 48 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 35, प्लस 4 को 48 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस 3 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 36। तो Q3 की वैल्यू आ गई 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 35 प्लस 36 71/48, और आपका आंसर आ गया Q3 का 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 71/48, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 71/48, 2 से कितना हो जाएगा 96। तो 3 रेशनल नंबर आ गया 35/48, 17/24 और 71/96। तो उम्मीद कर रहे हैं मित्रों कि आपको चैप्टर 1 का रिवीजन एक्सरसाइज और मेंटल मैथ्स पूरा समझ में आया होगा। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, और हम नेक्स्ट चैप्टर का भी सॉल्व कर रहे होंगे, यही सारी चीज़ें। और प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर 5 भी आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपकी प्लेलिस्ट में होगा, आप जा करके देख सकते हैं। नहीं स्टार्ट हुआ तो हो जाएगा। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।